नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। कल खुलेंगे केदारनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। जोशीमठ से शंकराचार्य की गद्दी हुई बद्रीनाथ के लिए रवाना। मंगलवार को खुलने हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मुख्यमंत्री को भेंट किए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। पहाड़ी जिलों को भेजे जाएंगे। वन मंत्री हरक सिंह ने भी 250 ऑक्सीजन सिलेंडर विभिन्न अस्पतालों को भेजे। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर आज स्वास्थ्य विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में लोगों को बांटे गए पर्चे। डेंगू की रोकथाम को की जा रही है तैयारी। और कोरोना प्रभावितों की सेवा में जुटे हैं लोग। कोटद्वार में जरूरतमंदों को युवा पहुंचा रहे हैं भोजन। बागेश्वर में मिशन हौसला के तहत जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट कल 17 मई को शुभ मुहूर्त में तड़के 5 बजे खुल जाएंगे। इससे पहले बाबा की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। देवस्थानम बोर्ड ने केदारनाथ मंदिर को फूलों से आकर्षक सजावट की है। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग और इस बार के मुख्य पुजारी बागेश लिंग भी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। कोविड गाइडलाइन के चलते चुनिंदा लोग ही कपाट खुलते वक्त दर्शन कर पाएंगे। उधर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पंचकेदार में से एक बाबा तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव के कपाट भी कल ही खुलेंगे। तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली आज रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंची है। हालांकि तुंगनाथ में भी कपाट खुलने के वक्त सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो पाएंगे। ये जो चल रहा है कोरोना काल, इसको देखते हुए भगवान तुंगनाथ के भक्तों के मन में एक इष्ट बनी हुई है कि हम अपने इष्ट को विदा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी स्वागत में कुछ कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ पर पौंडखे का कार्यक्रम होना था वो विधिवत नहीं हो पाया है। सरकार भी जो कार्यक्रम गाइडलाइन दे रही है वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की सुरक्षा भी अब हमारे हाथ में है। इसलिए जो है ये सूक्ष्म रूप से सारा कार्यक्रम हो रहा है। दूसरी ओर चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली भी आज पूजा अर्चना के बाद अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना हुई। कल कपाट खुलने के साथ ही अगले 6 माह तक रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना होगी। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का ये मंदिर पत्थर की एक गुफा में बना है। यहाँ शिव के मुख्य स्वरूप की पूजा होती है। श्रद्धालु लगभग 25 किलोमीटर की विषम दूरी पैदल तय करके रुद्रनाथ मंदिर पहुंचते हैं। भगवान शंकर की जो रथ डोली है वो गोपीनाथ प्रांगण से होते हुए सगर, गोलगांव और पनार बुग्याल से होते हुए रुद्रनाथ धाम पहुंचेगी। और कल सुबह पंचमी तिथि के दिन प्रातः 5 बजे भगवान शंकर के जो एकानन है मुखार बिंद की जो पूजा होती है वहाँ पर उसके कपाट जो है कल सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और खास करके इसमें जो है कोविड का जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा। 5 केदार हैं। चतुर्थ केदार भगवान का मुखार बिंद का दर्शन है। एक आनंद, चतुरानंद, पंचानंद। एक जो है मुख का दर्शन रुद्रनाथ में है, पशुपतिनाथ नेपाल में है और कैलाश मानसरोवर में। तो मुखार बिंद के दर्शन भगवान चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के ही। बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलवार 18 मई को तड़के 4:15 पर खुलेंगे। इससे जुड़ी परंपरा के अनुरूप आज जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर से आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी और गाड़ू घड़ा यानी तेल कलश रवाना हुए। इससे पूर्व नरसिंह मंदिर में मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की उपस्थिति में लक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद धर्माधिकारी, अपर धर्माधिकारी, वेद पाठियों, स्थानीय हकूकधारियों के साथ शंकराचार्य की गद्दी को रवाना किया गया। हालांकि कोविड-19 के चलते गद्दी के दर्शनों के लिए सीमित संख्या में ही श्रद्धालु नरसिंह मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर भगवान बद्री विशाल की जय जयकार की।
भगवान की पारंपरिक तैयारियां बिल्कुल अपने स्तर में चल रही हैं। ठीक मुहूर्त में नरसिंह पूजन होके और डोली बद्रीनाथ के लिए चल पड़ी है। ठीक मुहूर्त में और पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ हम पहुंच रहे हैं। भगवान के कपाट खोले जाएंगे। खोलते ही सबसे पहले यही निवेदन होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार से बीमारी मिट जावे और लोग तड़प रहे हैं आपके दर्शन के लिए, लोग दर्शन के लिए आवें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आज बीजापुर हाउस में हेमकुंड फाउंडेशन की ओर से फाउंडेशन के निदेशक हरि तीरथ सिंह, उत्तराखंड समन्वयक संजय कुमार आदि ने 55 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 54 ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट व अन्य सामग्री भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सामान को पहले चरण में चमोली व उत्तरकाशी भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी और संत निरंकारी मंडल देहरादून की ओर से मंडल के मसूरी जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह व हेमराज ने भी मुख्यमंत्री को 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। इनमें से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स गढ़ी कैंट बोर्ड की ओर से संचालित हॉस्पिटल व अन्य पर्वतीय जिलों में अस्पतालों को भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले कुछ दिन में शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की गति कुछ धीमी हुई है। पर्वतीय जिलों में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं निरंकारी मंडल की ओर से अपने सभी सत्संग घरों को कोविड सेंटर में परिवर्तित करने के लिए सहमति पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वन मंत्री हरक सिंह रावत गुजरात से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रहे हैं। इनमें से 250 सिलेंडर आज देहरादून पहुंच गए हैं। शेष 250 सिलेंडर अगले 1-2 दिन में पहुंचेंगे। मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सब अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ की मदद से गुजरात से 500 सिलेंडर मंगवाए हैं। आज पहुंचे 250 ऑक्सीजन सिलेंडर में से 100 सिलेंडर सहसपुर स्थित निजी अस्पताल में भेजे जाएंगे। इस अस्पताल को भी 100 बेड के कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। इसके अतिरिक्त 60 ऑक्सीजन सिलेंडर कोटद्वार, 20 पौड़ी, 40 बेस अस्पताल श्रीनगर और 30 ऑक्सीजन सिलेंडर रुद्रप्रयाग के माधव आश्रम अस्पताल में भेजे जा रहे हैं। हमने पौड़ी जनपद, रुद्रप्रयाग और देहरादून जनपद के लिए हमने मंगाए थे। लगभग 500 सिलेंडर का हमने ऑर्डर कर रखा है, जिसपे पहले खेप 250 सिलेंडर की आई है। और ये सिलेंडर हम पौड़ी जिले में कोटद्वार बेस हॉस्पिटल, पौड़ी हॉस्पिटल, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, रुद्रप्रयाग जनपद, देहरादून में सहसपुर, सभी जगह 250 सिलेंडर हम उपलब्ध करा रहे हैं। और 250 सिलेंडर हमारे और अभी आ रहे हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। हर साल 16 मई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी जगह कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के दौरान वहां मौजूद लोगों को डेंगू और मलेरिया के प्रति भी जागरूक करने वाले पर्चे भी बांटे जा रहे हैं। विभाग द्वारा इस वर्ष डेंगू नियंत्रण एवं जनजागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य केंद्रों एवं वैक्सीनेशन सेंटरों में पंपलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जहां से सभी को पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं, जिससे सबको स्वास्थ्य शिक्षा मिल पाएगी। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में लार्विसाइड एवं इंसेक्टिसाइड भी उपलब्ध कराया गया है। आशा कार्यकर्तियों द्वारा आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग किया जाएगा। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू की जांच के लिए एलाइजा किट उपलब्ध करा दी है। राजधानी के दून अस्पताल में भी डेंगू को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसे कि आज विश्व डेंगू दिवस है, तब जो मनाया जा रहा है, हम इसके लिए पहले से तैयार हैं। हमारे वहाँ इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी है, हमारे वहाँ ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, हमारे वहाँ डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है पुराना, और हम उसके प्रिवेंटिव पार्ट को भी जानते हैं कि पानी का कहीं जमाव नहीं होना चाहिए,
किसी भी जगह पर कंटेनर में पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर है तो वहाँ पर उसको साफ कर दिया जाए या उसमें कोई ऑयल की मात्रा डाल दी जाए ताकि इसके लार्वा पनप न पाए। ये सब लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केदारनाथ के विधायक मनोज रावत की पहल पर ग्राउंड लेवल वर्कर्स की ट्रेनिंग और टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत की जा रही है। इसमें दून मेडिकल कॉलेज के साथ ही कुछ अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। पहले चरण में मेडिकल स्टोर संचालकों, आशा और ग्राम प्रधानों को मरीजों को प्राथमिक स्तर पर दवाइयां देने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे गांव में ही कोरोना संक्रमितों को आइसोलेशन के दौरान दवाएं उपलब्ध करा सकेंगी। साथ ही डॉक्टर्स का ग्रुप बनाकर मॉनिटरिंग व सलाह भी ली जाती रहेगी। हम अपनी विधानसभा के हर गांव में, विधानसभा ही नहीं बल्कि हम तो रुद्रप्रयाग जिले की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दो काम हम इसमें कर रहे हैं। एक तो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो बेसिक ग्राउंड लेवल वर्कर हैं इनकी सब ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे, जिसमें आशा वर्कर हैं, जो फार्मासिस्ट दुकान खोलते हैं, जिनको हम केमिस्ट कहते हैं, केमिस्टों की हो गया, प्रधानों की हो गया। हम ऐसी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं ऑनलाइन कि उनको दवाइयों का ज्ञान हो और गाँव में ही आदमी को आइसोलेशन में रह करके दवाइयाँ मिल पाएँ। और दूसरा पार्ट हम ये कर रहे हैं कि हम 15 से 50 डॉक्टरों के करीब का एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें हेल्पेज इंडिया हमको मदद कर रहा है और देश के डिफरेंट पार्ट के डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं। वो हम टेलीमेडिसिन सर्विस के जरिए हम सोमवार से हेल्पेज इंडिया के साथ मिलकर के सौड़ी से इस काम को हम शुरू कर देंगे। कुंभ मेला अवधि के दौरान बैरागी कैंप में वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों के द्वारा कराए गए अवैध निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आज ध्वस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, जिसका बैरागी संतों ने विरोध भी किया। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि बैरागी कैंप क्षेत्र में बन रहे अवैध निर्माण को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए। जी एक्चुअली ये इरिगेशन का लैंड है जो लीज पर इन्होंने अखाड़ों को दे रखा था। अब इसमें कुछ जो परमानेंट कंस्ट्रक्शंस हुए थे उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि 31 तक हटाना है। तो अभी फ़िलहाल तो अभी जो भी ड्राइव थी वो फ़िलहाल रोक दी गई है। एक सामंजस्य बैठाया जाएगा इन लोग के साथ, जितने हमारे अधिकारी हैं और जितने हमारे अखाड़े वाले इनके साथ सामंजस्य बैठाया जाएगा। उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा। वहीं इस मामले में निर्मोही अखाड़े का कहना है कि सरकार ने कुंभ मेले के दौरान बैरागी अखाड़ों को अन्य अखाड़ों की भांति निर्माण के लिए धन दिया था। इसके बाद ही ये निर्माण कार्य कराए जा रहे थे। बागेश्वर पुलिस का मिशन हौसला। बागेश्वर जिले में मिशन हौसला के तहत पुलिस आम लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनकी मदद में भी जुटी है। अभी तक 18 कोरोना संक्रमित शवों को वो अंतिम संस्कार कर चुकी है। बागेश्वर जिले में पुलिस कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए फेस मास्क बांट रही है। जरूरतमंदों को राशन का वितरण भी कर रही है। करीब 50 लोगों को वो दवा भी वितरित कर चुकी है। काफी संख्या में संक्रमित लोगों को एम्बुलेंस व सरकारी वाहन के माध्यम से अस्पताल अथवा उनके घर भी पुलिस पहुंचा चुकी है। इसके साथ ही कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा एक मिशन हौसला नाम से इसको जो है नाम दिया गया है, जिसमें कि पब्लिक को भी पूरी तरह से असिस्ट भी करना है। हमें केवल उनको रेस्ट्रिक्ट ही नहीं करना है बल्कि उनको पूरा सहयोग करना है। इसके लिए मुख्य रूप से जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको पब्लिक को कैसे हम अवेलेबल कराएं, इसी तरह से उनके मूवमेंट को कैसे फैसिलिटेट कराएं कि उनको मेडिकल के लिए जाना है या किसी नीडी जगह पे जाना है तो उसके लिए हम उनको व्हीकल्स भी कोशिश करते हैं प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का भी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट करके उनको ऑक्सीजन भी दिला रहे हैं। और दवाएं हैं जो यहाँ नहीं मिल पा रही हैं, अगर हल्द्वानी या कहीं दूर से मंगानी है तो उसके लिए भी कई हमारे पास कॉल आई है। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम भी अपने जनपद स्तर पे बनाया है, इसके हमने प्रचार भी किया है और अब तक हमारे पास 50 से अधिक कॉलें आ चुकी हैं पिछले एक हफ्ते में, जिसमें हमने लोगों को फैसिलिटेट किया है ऐसी नीडी थिंग्स के लिए। कोरोना संक्रमण को रोकने और संक्रमित लोगों के उपचार के लिए सरकार की ओर से व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी जिले में इसके लिए ग्रामीण तक दवा पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार की ओर से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 6 गोलियों का मेडिकल किट बनाकर दिया जा रहा है। परिवार में जो सदस्य कोरोना संक्रमित है या जिनमें इसके लक्षण हैं उन्हें ये किट उपलब्ध कराई जा रही है।
जिस प्रकार आजकल हमारे ग्राम सभाओं में देखने को मिला, लोगों को बुखार आ रहा है और सर्दी लग रही है, जुकाम लग रही है, जिसमें कि कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उनको ये किट देके और उनको उसमें सारी दवाइयां दी गई हैं कोरोना से संबंधित, बुखार से संबंधित, और वो अपने आप को घर में आइसोलेट कर दें और इन किटों को लें ताकि जो है बीमारी बढ़े ना। और हमारे प्रत्येक ग्राम सभा में हमने ये किटें बंटवाई हैं ताकि मेरे विकास खंड में कोविड का ज्यादा असर को देखने को न मिले और जनता सुरक्षित रहे। पौड़ी जिले में 1933 लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इनमें से 1900 लोगों को औषधि किट उपलब्ध कराई गई है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये मेडिकल किट जीवन रक्षक साबित हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही ठप है, जिससे ग्रामीण दवा के लिए मेडिकल स्टोर भी नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग यहाँ ग्राम सभाओं के लिए दवाई पैक कर रहे हैं, जो हमारे पौड़ी ब्लॉक के लिए पैकिंग कर रहे हैं, जिसमें 63 गाँव के लिए हमने दवाई इकट्ठा करनी है, जिसमें हम 10 महिलाएं इस काम को कर रही हैं। हमारे महिला SHG स्वयं सहायता समूह द्वारा ये होम आइसोलेशन मेडिसिन किट जो है उसको तैयार किया जा रहा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अभी जो है 20-20 किट जो है हम तैयार कर रहे हैं। कल लगभग हमने 1000 किट तैयार कर चुके हैं और जो आज वितरित किए जाने हैं, और साथ ही आज का टारगेट हमारा 1000 किट और जो है तैयार करना है और जिसको आगे जो भविष्य में जो है वितरण किया जाएगा। कोरोना संकट के दौरान परेशान लोगों की मदद के लिए कई हाथ बढ़ रहे हैं। कोटद्वार में भी ऐसे ही कुछ स्थानीय युवा पिछले करीब 20 दिन से जरूरतमंदों के लिए फ्री फूड सर्विस शुरू किए हुए हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े इन युवाओं का कहना है कि उन्होंने आपस में मिलकर ये सेवा आरंभ की है। इसके तहत मरीज के साथ हॉस्पिटल आए हुए लोगों को ये भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन्हें बाजार और होटल्स बंद होने की वजह से भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा लगातार व्यस्त एम्बुलेंस चालकों को भी ये भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे जो हॉस्पिटल वालों के जो एडमिट है पेशेंट, उसके साथ जो आया है वो कहाँ खाना खाएगा? कोई सतपुली से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहीं से आया है, वो खाना कहाँ खाएगा? उसके लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोगों ने पहले ये जो सेटअप किया था, ये मोबाइल कैटरिंग हमने करी थी 3 दिन तक। फिर हमने जब देखी रिक्वायरमेंट 90 तक हम उसमें मोबाइल कैटरिंग कर रहे थे। जब हमने देखी रिक्वायरमेंट जा रही है 150 तक, तो हमने यहाँ पे एक बेस किचन पुलिस की परमिशन के साथ हमने कर लिया है। एक्चुअली सारे हम होटलियर हैं, सबके अपने अपने होटल्स हैं, तो जैसे हमें मतलब खाना बनाना आता है तो हम अपनी हेल्प इसमें दे रहे हैं, खाना बनाने में दे रहे हैं और थोड़ा हाइजेनिक तरीके से दे रहे हैं। हर साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। जी, मसाले बिल्कुल कम कर रहे हैं ताकि मरीज भी खा सके और नॉर्मल आदमी जो वैसे भूखा पेट है वो भी खा सके। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और लोगों से भी गुजारिश है कि अगर कोई ऐसे किसी की मदद कर सके तो बहुत अच्छा लगता है बस। वहीं इन युवाओं के सेवा कार्य से स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अन्य लोगों को भी जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। जैसा इस टाइम पे कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है और उस माहौल में ऐसा काम करना एक तरह मानवता की सच्ची सेवा है, और मानवता की सच्ची सेवा है ईश्वर की सेवा होती है। और मेरी नज़र में तो अपने हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। डॉक्टर स्पीक के अंतर्गत आज आपको मिलाते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता संजय से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बताई गई सुझावों को आप भी ध्यान से देखें और सुनें, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। अगर आप इनिशियल 6 मंथ में वैक्सीनेशन के लिए हाई रिस्क जोन की महिलाएं नहीं है तो आप अपने वैक्सीनेशन को अवॉइड करें, और यदि किसी कारणवश आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, यानी कि वही जो मेडिकल हेल्थ वर्कर है या जिनमें कोमॉर्बिडिटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो वो अगर वैक्सीनेटेड होती हैं तो एज सच वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफेक्ट आपके शिशु पर नहीं पड़ता है। इवन एंटीबॉडी उसमें भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर जरूरी ना हो तो प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स वैक्सीनेशंस को अवॉइड करें। और वो महिलाएं जो कि हाई रिस्क ग्रुप में है, यानी कि वो महिलाएं जो हेल्थ वर्कर हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी भी प्रकार से एलर्जी है किसी चीज से, या वैक्सीन की फर्स्ट डोज से उन्हें एलर्जी हुई है, या
किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो फिर वो वैक्सीनेशन से प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फेज में वो भी अपने आप को बचाव से रखें, क्योंकि इसका प्रिकॉशन जरूरी नहीं है कि कोरोना आगे आकर आपको इन्फेक्टेड करेगा, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कोरोना उन्हीं व्यक्तियों को ज्यादा होता है जिनकी कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट रह जाता है, यानी कि वो अपने प्रिकॉशंस में किसी भी प्रकार से कमी कर देते हैं, तो उनके कोरोना के संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। घबराइए नहीं, स्टे होम, स्टे सेफ। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कल खुलेंगे केदारनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। जोशीमठ से शंकराचार्य की गद्दी हुई बद्रीनाथ के लिए रवाना। मंगलवार को खुलने हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मुख्यमंत्री को भेंट किए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। पहाड़ी जिलों को भेजे जाएंगे। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी 250 ऑक्सीजन सिलेंडर विभिन्न अस्पतालों को भेजे। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर आज स्वास्थ्य विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में लोगों को बांटे गए पर्चे। डेंगू की रोकथाम को की जा रही है तैयारी। और कोरोना प्रभावितों की सेवा में जुटे हैं लोग। कोटद्वार में जरूरतमंदों को युवा पहुंचा रहे हैं भोजन। बागेश्वर में मिशन हौसला के तहत जुटी पुलिस। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखिए। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। नमस्कार।